जैसे हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों को कभी कभी एक वर्ष में दो बार हम लोगों को एकत्रित होकर के सरकार को याद दिलाते रहना पड़ेगा कि अभी ये कार्य पेश है। तो मुझे लगता है कि हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। इतना कहते हुए को विराम। जूना पीठाधिपति अवधेशानंद गिरि जी महाराज। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के अंतर्गत सभी पूज्य धर्माचार्यों के श्री चरणों में सादर ओम नमो नारायण। पूर्व के वक्ताओं ने बड़े महत्वपूर्ण, प्रभावी और प्रेरक वक्तव्य दिए। युग पुरुष जी कह रहे थे कि संगठित और सचेत अथवा जागरूक हिंदू सभी समस्याओं का समाधान है। पूज्य विश्वेश्वरानंद जी महाराज ने कहा कि संतों की एकता, उनके समवेत स्वर और संघर्ष काल में उनका सहयोग, उनकी उपस्थिति, मार्गदर्शन एक अच्छे परिणाम लेकर आया। पूज्य सुधांशु जी महाराज ने भी बहुत प्रेरक बात कही है। आज अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। संसार के अनेक उद्योगपतियों ने करोड़ों अरबों रुपए भारत को अस्थिर करने के लिए लगाए हैं। पूरे संसार में उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई विश्व के लिए चुनौती बनकर खड़ा होगा तो वो भारत है। तो भारत की एकता, अखंडता, वहाँ की संप्रभुता, जिस कारण है वो वहाँ का अध्यात्म है, वहाँ का सनातन धर्म है। तो कैसे उसे स्थिर किया जाए? एक नया प्रयोग है, उसका नाम है डीप स्टेट। डीप स्टेट नाम की एक विधा, डिस्टेबलाइज करना। और वो जग जाहिर उन्होंने पैसे दिए हैं। ओमेनिया, जॉर्ज सोरस, हिंडनबर्ग जैसी उनकी योजनाएं हैं, वो जग जाहिर हो गई है। भारत में अस्थिरता कैसे पैदा की जाए? और कुंभ में भी कुछ सामान्य बातें चले, हल्की फुल्की, यहाँ के संत क्या कह रहे हैं, उनकी सभाओं में क्या हो रहा है, अथवा तो उनकी दृष्टि क्या है, समाज को कैसे नेतृत्व देना चाहते हैं। तो ये समाचार दाएं बाएं हैं। सोशल मीडिया में भी वो कुछ और बात कर रहे हैं। जैसा कि मुझे सुधांशु जी महाराज ने कहा कि परिवार कैसे टूटे भारत में। अमेरिका में आज से लगभग 70-80 साल पहले जो दुर्घटना हुई वो हमारे यहाँ हो गई। वो परिवार छिन्न भिन्न हो गया। तो हमारी पारिवारिक संस्था को, विवाह जैसी संस्था को वो तोड़ना चाहते हैं। लिविंग रिलेशनशिप, समलैंगिक विवाह आदि की चर्चा है। इसके लिए अरबों रुपए खर्च किए उन्होंने। वो पता लगा कि तो क्यों पैसा दे रहे हैं। अरबों रुपए इस बात के लिए खर्च किए गए कि भारत में समलैंगिक विवाह के लिए कानून बने। और ये पता लग गया कि उच्चतम न्यायालय में कोई जज हो, क्षमा कीजिए, बड़े इस सभा में बात नहीं कही जा सकती। तो परिवार कैसे टूटे, संस्कार शालाएं कैसे ध्वस्त हो, और परिवार के साथ विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। और खुलेआम अनेक विषय हैं बड़े सुंदर, उन पर आपका मार्गदर्शन मिल रहा है। मेरा निवेदन ये है, इन विषयों में एक एक आप अपना ध्यान
ध्यान दें, एक एक घटना चाहे वो परिवार प्रबोधन का विषय हो। जब घर में बच्चे नहीं हो तो चाचा ताऊ बुआ कैसे होगी, परिवार टूट जाएगा, हमारा समाज बिखर जाएगा हमारा। एक एक विषय पर बहुत गंभीरता से हम कार्य करें। वो पर्यावरण का विषय है, जैसे तो पेड़ लगाने की मुहिम ली जाए, गाँव में खेत खलिहानों में जलाशयों के पास, झील सरोवरों के पास, सलीलाओं के पास बड़ा ये कार्य है। एक एक कोई संत काम ले ले। मेरी अंत में एक बात और है आपसे, आप सजग हैं, संवेदनशील हैं। आप जैसी सामर्थ्य किसके पास होगी? आपके सामर्थ्य के कारण ही तो धारा 370 टूटी है, आपके सामर्थ्य के कारण तो 35 CA कानून आया। मंच से एक बहुत बड़ी बात कही गई है और वह समान नागरिकता संहिता की, वन नेशन वन लॉ। इस पर कुछ समय निकल कर आए। इस देश में एक कानून सबके लिए रहेगा, एक कानून। एक मुझे परमात्मा जी बात कह कर गया, उसमें मैं और थोड़ा ये कहना चाहूँगा। 1,80,000 करोड़ रुपया मंदिरों का दक्षिण से सैलरी में दे रहे हैं, वेतन में दे रहे हैं, उनसे गाड़ियाँ खरीदी जा रही है। हिंदू मनी फॉर हिंदू कॉज एक मुहिम बनाया, कुछ संत इस बात कह रहे हैं मंदिरों का अधिग्रहण को कैसे कर सकते हैं। हमने एक्सपर्टीज को बिठाया, हम सॉलिसिटर जनरल के पास बैठे हैं, हमने अब तक लगभग 10 बैठकें की, हमने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को बिठाया, हमने भारत के कम से कम 50 भारत के बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील बिठाए, एक बार में 10 बार बैठे। पता लगा है कि कोई कानून ऐसा नहीं, संविधान में कोई कानून ऐसा नहीं कि आप किसी एक मंदिर को 6 महीने से ज्यादा रख सकें। और न राज्य सरकारों के पास कानून, किसी भी राज्य सरकार के पास ऐसा कोई कानून नहीं कि आप मंदिर का अधिग्रहण कर लें लंबे काल के लिए, 6 महीने तक रख सकते हैं। और नई व्यवस्था में तो अगले फिर 6 महीने, और नई व्यवस्था में तो और अगले 6 महीने, 1.5 साल तक कोई मंदिर रखा जा सकता है राज्य सरकारों के द्वारा। ये कानून है। अरे आगे निकलो भाई, हमारे संत ये कहे कि हमारे मंदिरों को, और मंदिरों में उन्हीं मंदिरों को जो संपन्न है, जहाँ चल रहा है 1,80,000 करोड़, इतना तो बजट नहीं है किसी प्रांत का। और आप मस्जिद का पैसा नहीं ले सकते, आप चर्च का पैसा नहीं ले सकते। आश्चर्य तो ये है कि हमारे पैसे से मदरसों को तनख्वाह दी जा रही है। आश्चर्य तो ये है कि हमारे मंदिरों के पैसों से पादरियों को, चर्चों को मदद, और वो निकला है उसके सैकड़ों प्रमाण। इस पर कुछ संत निकले, जैसे बक्का बोर्ड की बात कही गई थी, तो एक दिन में हो जाएगी बात बक्का बोर्ड की। सनातन आद्य है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, वह शाश्वत है। उसकी कोई कमेटी आदि की चिंता न करें, आप हुंकार करें, आपका होना ही सनातन संता है। संत की हुंकार बड़ी चीज है। तो मेरा निवेदन यह है कि हम एक कोई साधु अपने इन विषयों पर अपना एक अलग से मत निकालकर, अपने एक्सपर्टीज के साथ बैठकर, जैसे मंदिर अधिग्रहण की बात है तो राज्य सरकारों को चुनौती दी जाए कि भाई आप नहीं कर सकते। एक बात कहकर मैं खत्म कर रहा हूँ। अब आप सुनकर चकित होंगे, कर्नाटक सरकार ने घोषणा की कि हम मंदिरों का अधिग्रहण जो किया है उन्हें वापस देते हैं, हिंदू समाज को मंदिर दे दिए जाएंगे, उनका एक भी पैसा हम नहीं लेंगे। उन्होंने बाकायदा बिल पास किया, बैठे उसमें बिल पर चर्चा होनी थी, कानून बनना था। और आपके सामने कर्नाटक में क्या हो गया, आपके सामने सारी स्थिति है। तो बस मैं ये कह रहा था कि मुझे संत थोड़ा समय इसके लिए जो विद्वान आपके पास है, जो कठिन है, वैसा एक टीम बनाकर एक विषय पर आप लगे। आपके श्री चरण प्रणाम ये कहकर कि संतों की एकता, आपके संवेद प्रयास, इस संघर्ष में आपका इकट्ठा रहना जी भारत में अच्छे दिन लेकर आया है। आज भारत में संतों का सम्मान है, आज भारत में हम खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। अरे झंडा नहीं फहराया गया, क्या कर रहे हो यार? लाल चौक पे तिरंगा झंडा नहीं फहर सकता था। और मैं उस दृश्यों का साक्षी रहा हूँ। अब मैं कश्मीर में जाता हूँ, मुझे विश्वेश्वरानंद जी में जाते हैं, 10,000 ये
तिरंगा झंडा लेकर कश्मीरियों ने डल लेक में फहराया 10,000। तो डल लेक में 10,000 जो फहरे तिरंगा झंडा, वो आपकी एकता का परिणाम, आपके एकजुट होने का परिणाम। प्रत्येक में आप सहकार करते रहे, सहयोगी बनते रहे, आपके आशीर्वाद का परिणाम है। सब इकट्ठे रहेंगे, इस देश का दृश्य बदल देंगे। और अब चूंकि हिंडनबर्ग के उम्मीदवार है जॉर्ज सोरोस इस बात को लेकर परेशान हो गए कि भारत तीसरी और चौथी और तीसरी शक्ति है, आर्थिक शक्ति। अरे अमेरिका के पास 5 ट्रिलियन पैसा है और हमारे पास 3.5 ज्यादा होंगे। अगले साल हम अमेरिका के बराबर होंगे। अभी भी हम भारतवासी तीसरे नंबर पर हैं। और जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है 3-4 साल के बाद हम दूसरे पर होंगे। और हाँ, इन 5, 6, 7, 8 वर्षों में भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और वो न कर सके, भारत का नेतृत्व न हो, इस बात के लिए जॉर्ज सोरोस का पैसा है। हिंडनबर्ग इसलिए पीछे लगा, और मेरे की रिपोर्ट इसलिए है, वो BBC टेक टर्नर इसलिए पीछे लगे। अरे इकट्ठे होंगे हम, सारी समस्याओं का समाधान होगा। आपके श्री चरणों में अनेक प्रणाम।